this is me Tejasvi and welcome back to my podcast and today I am with our special guest. So मुझे लगता है कि खुद से बेहतर इंट्रो कोई नहीं दे सकता, तो इसीलिए हेलो मैम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। एंड आज जो क्वेश्चन है हमारा पहला ये कि अपनी थोड़ी सी इंट्रो दे दीजिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। पहले आपने इनवाइट किया मुझे। मैं संचयिता प्रधान खजूरिया, शिल्पकारी बाज़ार की फाउंडर। बेसिकली मैं उड़ीसा की हूँ और मेरी शादी जम्मू में हुई है, सो आई एम अ डोगरा बहू नाउ। उड़ीसा की बेटी एंड डोगरा बहू। एंड हम शिल्पकारी बाज़ार में हमारा जो जम्मू का हैंडीक्राफ्ट है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो जम्मू का हैंडीक्राफ्ट है वो एक ग्लोबल लेवल पे जाए। जो अभी तक उसको एक मुकाम नहीं मिला है, एक प्लेस नहीं मिला है जम्मू हैंडीक्राफ्ट को। ग्रास रूट लेवल के जो हमारे आर्टिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम लोग, और जम्मू हैंडीक्राफ्ट को हम लोग शिल्पकारी बाजार के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो जैसे कि अभी आपने बताया कि आप उड़ीसा से हैं और सर यहाँ से जम्मू से हैं, तो ये कल्चर जब डिसमैच कर रहा था तो उस टाइम पे कैसे इसको कंफर्टेबल बनाया और इसी में आपने ग्रो कर दिया? सी कल्चर अपने हाथ में है कि आप कैसे करते हो। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग हमेशा मतलब ट्रांसफरेबल जॉब था, तो कभी भी ऐसा नहीं था कि फिक्स एक उड़ीसा का कल्चर अपनाया। मैंने उड़ीसा में बहुत कम रही हूँ, तो असम, राजस्थान, ग्वालियर सारे का कल्चर आया था मेरा। बॉम्बे में जॉब, दिल्ली में जॉब, तो ये कल्चर अडॉप्ट करने में मुश्किल नहीं हुई। उल्टा ये था कि जैसे उड़ीसा के कल्चर को, उड़ीसा के हैंडीक्राफ्ट को लोग जानते हैं और जो जाते हैं वो लेके जाते हैं, तो उस चीज़ में जम्मू का हैंडीक्राफ्ट थोड़ा पीछे था। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा मिलके जम्मू के हैंडीक्राफ्ट को थोड़ा प्रमोट करें, तो इट वाज इजी। तो इससे एंटरप्रेन्योर्स जो थे, देखा सिर्फ लड़कों में ही नहीं है, हमारे पास वुमेन एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने उड़ीसा के होके जम्मू के हैंडीक्राफ्ट को ऑर्गेनाइज करा और उसे कितनी स्पीड से इंक्रीज करा है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने डोगरा कल्चर में एंटर करा, तो डोगरा कल्चर लाइक हम डोगरा कल्चर में है, काफी वुमेन्स यहाँ पे काम कर रही हैं। सडनली आप इस फील्ड में आए और आपने इतना इंक्रीज करा, इतना इंटरेस्ट कैसे सडनली शो हो गया? एक आर्ट में तो इंटरेस्ट था ही, और कल्चर से बहुत प्यार है। जब लोग पूछते थे कि आपने किससे शादी की है, तो बोलते थे कि हम जम्मू से, तो वो रिलेट करते थे, अच्छा कश्मीरी से शादी की है, तब बोलना पड़ता था नहीं नहीं हम डोगरे हैं। तो एक आइडेंटिटी जो है ना, क्राइसिस बहुत हमेशा से जम्मू वालों की रही है। तब हमने सोचा कि कुछ आगे लाने के लिए ना, आपका हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी चीज है जो आगे आ सकता है। तब हमने ये हैंडीक्राफ्ट के थ्रू आगे करने की कोशिश की है। अब हम लोग धीरे धीरे जो हमारे वर्कशॉप्स भी करा रहे हैं, प्लस हमारा एक, हम लोग टूरिज्म बैकग्राउंड से हैं, तो टूरिज्म हमारे ब्लड में है। तो हमने अभी रिसेंटली एक वो विलेज टूर भी ऑर्गेनाइज किया था। टूरिज्म के स्टूडेंट्स, SSTM यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे साथ गए थे। एक द्राबी विलेज है, तो उनको एक विलेज टूर का एक्सपीरियंस दिया। वहीं पर हमने एक छोटा सा वर्कशॉप जैसे रखा, तो उन्होंने विलेज का कल्चर भी देखा, आपका डोगरी क्विजीन भी खाया, आपका मंदिर भी गए। तो हमारा ये है कि हमारा जम्मू एक साथ प्रमोट हो, तो एक मोटिव है हमारा ये। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको जम्मू प्रमोट करना था, तो सडनली ये बैठे बैठे आइडिया कहाँ से आ गया कि बिन्ना भी कुछ होता है, इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, जब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे थे तो काफ़ी बड़े लोगों से मिले, तो बड़े लोगों ने बताया कि ये सब हमारे पास था, ये चीज़ हम लोग की दादी नानी बनाती थी। प्लस बिन्ना हुआ, छाबड़ी हुआ, और बसौली आर्ट जो है, बसौली आर्ट तो हर कोई यहाँ पे जानता है, और ये 700 ईयर्स ओल्ड आर्ट स्टाइल है हमारा जम्मू का, और रिसेंटली इसको GI टैगिंग भी मिला है। तब हमने सोचा कि चलो इन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा प्रमोट करते हैं, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा इनोवेट करते हैं, ताकि जो आपकी जनरेशन है ये इससे एसोसिएट हो पाए, इससे रिलेट कर पाए। आप लोग बिन्ने में नहीं बैठोगे, बिल्कुल आप इसको वॉल डेकोर में यूज कर सकते हो, आप ये टेबल मैट में यूज कर सकते हो। जैसे ये छाबड़ी है, तो छाबड़ी ये पहले ही होते थे रोटियां रखने के लिए। प्लीज एक बार थोड़ा सा बता बिल्कुल दीजिए बिल्कुल, छाबड़ी क्या है? ये छाबड़ी ऐसे होती है, इसमें रोटियां रखते थे, सुबह से लेके शाम तक रोटियां रखते थे ना, इसमें खराब नहीं होता था। हॉटकेस में गर्म रहता है, पर जो नीचे का होता है ना वो बिल्कुल गीला हो जाता है। ये इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि ये एक तो घास से बना है, और इसमें जो ऊपर रैप किया गया वो पट्टे बोलते हैं उसको, खजूर के पत्ते, पाम लीफ। तो ये रोटियां सुबह से लेके रात तक रखोगे, खराब नहीं होगी, गर्म नहीं होगा, पर नरम रहेगा, और वो जो स्मेल आती है ना हॉटकेस में, वो नहीं आता है इसमें।
तो ये हमारा बहुत अच्छा माना जाता है। इनोवेटिव था। घरों घरों में पहले यूज होता था, अब धीरे धीरे वापस से ये ट्रेडिशन आ रहा है। लोग गिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे दिलाया को। जा रहा है। दिलाया उनको, एक हम बोलते हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट कर, हम बोलते हैं कि आप अपने जो गिफ्ट देते हो, आप क्यों चाइनीज चीजें दे रहे हो, डोगरा आप कल्चर। आप डोगरा कल्चर को प्रमोट करो। अच्छा। मैं तो इनफैक्ट जो मेरी बेटी के फ्रेंड्स का बर्थडे होता है ना, मैं उनको भी यही चीज देती हूँ। मैं यही चीज बोलती हूँ कि बच्चों को सबसे ज्यादा, ये वही जनरेशन है जो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ये आप बेटी के फ्रेंड्स को दे रहे हो या बेटियों की मम्मियों को दे रहे हो? बेटियों के फ्रेंड्स को ही दे रहे हैं, अभी तक बच्चे यूज कर रहे हैं। कभी पेन स्टैंड हुआ या कोस्टर्स हुआ, तो वो अलग अलग तरीके से बच्चे यूज कर रहे हैं। मतलब एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर ये वुमेन्स के लिए है जो वर्किंग है, कि पूरे बिल्कुल दिन एक ही टाइम पे फुलके बना दो और पूरे दिन रहेगा। बिल्कुल 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 ठीक है, तो ये कुछ है आपने डिस्प्ले करा है, आप इसको जी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल। ये जो मैंने आपको बताया बसौली, या ये हमने राखी बनाई है। बसौली ज्यादातर हैंडमेड पेपर में होता है और इसमें स्टोन कलर यूज होता है, और ये बनाया है सुनीता ने, ओके। जो हमारी आर्टिस्ट है बसौली से ही। ये हमने राखी रखा है। ये दो तरीके से यूज कर सकते हैं आप लोग, कृष्णा को भी पहन सकते हैं और लेडी को भी। हमने 2-3 वैरायटी ऐसे रखे हैं। ओके। बाद में जब राखी खत्म हो जाएगी, आप ये निकाल के ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ताकि इनोवेटिव आप भगवान जी को तो फेंकोगे नहीं। और ये हमारे बसौली का भी एक प्रमोशन है। ओके। हमारे ये है कि बसौली खाली हैंडमेड पेपर में बनता है, बट लोग उसको जानते नहीं है। अगर जब तक आप इसको रिवाइव नहीं करोगे, इनोवेट नहीं करोगे, तो लोग नहीं पहचानेंगे। तो हम लोगों का ये है कि हम लोग बसौली में जितना ज्यादा हम लोग इनोवेट कर सकते हैं, हम वही कर रहे हैं। ओके। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये राखी आपने बनाई है, सो इसका आइडिया कैसे आया और कैसे मिले आप मैम से? दरअसल 2 साल पहले की बात है। तो हमारा मेरा इनके साथ हुआ था सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे रंजीत मैम के साथ इनसे बात की, इनको चाहिए था कि कोई बसोली का आर्टिस्ट जो कि कुछ इनोवेशन करे। तो वही हमारे घर पे आए, देखा, वो किया, पेंटिंग्स वगैरह देखी। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ आइडियाज़ दिए हैं। तो फर्स्ट टाइम था मेरा एमडीएफ पे। ओके। तो एमडीएफ पे बनाया। उसके बाद धीरे धीरे इनके साथ रिलेशन अच्छे होते हुए गए, एक्सपेरिमेंट देते गए। पहले हम एमडीएफ पे किए, फिर इसके बाद हम कोस्टर्स, फिर पोस्टर डिस्प्ले कर दीजिए जरा आपने। ये हमारे कोस्टर्स हैं। ये देखिए। इसमें ये एमडीएफ है, ओके। और इसमें हैंड पेंटेड, इसके ऊपर रेजिन का कोट किया है। काफी लोग हैं जिन्हें एमडीएफ नहीं पता होगा, तो जरा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एमडीएफ क्या है? ये वुड का पीस है, उसी को काट के फिर उसके ऊपर पेंटिंग करके फिर उसके ऊपर रेजन वर्क किया है। एक तो वाटरप्रूफ है और खराब भी नहीं होगा, और हमारा आर्ट का प्रमोशन भी हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो मतलब जब घर में सब पेंसिल या कलर से पेंटिंग कर रहे थे, आपने ये वुड के ऊपर पेंटिंग का आइडिया कहाँ से आया, या घर पे बात होती रहती थी? इन्हीं के थ्रू आया। तो उससे पहले भी आप आर्ट में इंटरेस्टेड थे? हाँ, पहले भी मैं पेंटिंग करती थी, बसोली पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग में। पर Okay. उसमें ये था कि इनोवेशन नहीं, इनोवेशन का आइडिया नहीं था। वही पेपर पे, वही बसली शीट पे करते रहे। और इन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि बसोली में तो सब करते हैं, वो मिनिएचर पेंटिंग तो सब करते हैं, Okay. तो इनोवेशन कर। तो वही इनोवेशन करना शुरू किया, और मुझे लगता है कि उस काम से ज़्यादा इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है, और आप एक यंग एंटरप्रेन्योर भी बन रही हैं। हाँ जी। और आज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे भी है। एब्सोल्युटली। तो तो गाइस देख लीजिए, हमारे पास कितनी अच्छी एग्जांपल्स हैं। और जम्मू में जैसे कि आप बात करते हैं, कल्चर किसी को ज़्यादा पता नहीं है, डोगरी लैंग्वेज नहीं है, और डोगरी लैंग्वेज के साथ साथ ये आइडिया मुझे नहीं लगता कि आज तक सामने आया था। नहीं आया था। हम लोग ने ही स्टार्ट किया था, बसौली से, बिन्ना छाबड़ी से हमने स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, आइडियाज आ रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि आए लोग। जैसे कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट में लोग बहुत सारे हैं, तभी वो जाना जाता है। जम्मू हैंडीक्राफ्ट में जितने ज्यादा लोग आएंगे ना, उतने ही वो जाना जाएगा और वो वर्ल्ड फेमस होगा। तो अभी जैसे कि जीआई टैग भी मिला था आपको, तो उसके बारे में क्या था, ये कैसे पता चला कि हाँ जीआई टैग जो है वेरीफाइड? जीआई टैगिंग हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट और नाबार्ड के थ्रू होता है। तो उनके ही एफर्ट्स हैं। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट जो हमारा है, जो हमारे विकास सर है, और सब टीम एक है हैंडीक्राफ्ट की, उनके थ्रू और नाबार्ड के थ्रू हुआ ये प्रोसीजर होता है। अब इसमें क्या फायदा होगा कि एक जीआई टैगिंग क्या होता है कि आप उसी जगह का चीज वहीं से एक मिलता है। अच्छा, तो जीआई टैगिंग का फायदा ये है कि एक ग्लोबल नेटवर्क का आपका आगे
मतलब पता है कि वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उस जगह का, वो बसौली एक फेमस हो जाएगा नाम के थ्रू भी, और बसौली पेंटिंग भी आगे आएगा। जैसे हमारा मधुबनी पट्टचित्र वर्ल्ड फेमस है, अब बसौली भी होगा। बात की तो जीआई टैग के अलावा भी जो टैग्स थे वो जम्मू में आज तक कभी जीआई टैग नहीं मिला किसी भी कल्चर को। तो जब आप बसोली गए, जैसे कि आपको ये नहीं पता कि खुद तो वुमेन एंटरप्रेन्योर है ही, बट इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म करी है, और बाकी लेडीज जिन्होंने होप छोड़ दी थी कि वो कभी अर्न करेंगे, उनको भी आइडिया मिला है। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि पुराने लोगों से मिलना? वही लोग ये बनाते थे, वही लोग वो सिखा सकते हैं। एक होता है ना, एक ओल्ड इज गोल्ड होता है, तो आप हम लोग वही लोगों से मिले जिनको ये आर्ट आता था और उनको इंटरेस्ट था। पर हमें स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी हुई, इट वाज नॉट एट ऑल इजी, क्योंकि उनको ये चीज़ मेरे से माइंडसेट से निकालना कि ये आपको सेल करना है। वो बोलते थे आप फ्री में ले जाओ। हमने कहा ये आपको फ्री में नहीं लेना है, ये आप हमें दीजिए, आप भी कमाइए, हम भी कमाएंगे, आपका भी घर चलेगा, हमारा भी घर चलेगा। तो ये म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तब धीरे धीरे लोग आगे आए, जुड़ते गए। अब उनके दिमाग में ये है कि उनको अपने हस्बैंड के आगे या घर वालों के आगे हाथ नहीं फैलाना है, वो अपने पैसों से खुद खरीद सकती हैं और अपने घर वालों को दे सकती हैं। सो अभी आपके अंडर कितने वुमेन्स जो हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं? वैसे हम लोग ने अभी तक 8 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिए हैं। बिन्ना हुआ, बसौली, अप्रोक्सीमेटली 100 आर्टिशियंस अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, काम कर चुके हैं, और आई एम श्योर आगे करते रहेंगे। कोई आते जाएंगे, कोई निकलते जाएंगे और अपना खुद का बनाते जाएंगे। हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ के लोग अपना खुद का सेटअप भी करें, ताकि उनका भी नाम हो और हमें भी अच्छा लगे कि हाँ, हमने उनको आगे किया है। एब्सोल्युटली। सो गाइस, जैसे कि कहते हैं ना कि एक लड़की पढ़ती है तो वो पूरे घर को सवार देती है, तो हमारे पास अभी एक लाइव एग्जांपल भी है। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कोविड में चीजें शुरू करी थी और इतनी जल्दी ग्रो हो गई हैं कि जीआई टैग तक पहुंच गए हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि आपने बताया कि आपने कोविड में ये बिजनेस शुरू करा और आपके 30 डेज में भी 15 की प्रोडक्ट्स की सेल हो गई थी, जैसे कि हमने बात करी हुई थी इस पे। तो उसकी एंटरप्रेन्योर्स की क्या स्किल थी कि कैसे सेल करेंगे? हमने सबसे पहले जो बसौली का किया था, वो बसौली बुकमार्क का किया था। और वो हमारा सबसे ज्यादा हिट हुआ था ट्विटर के थ्रू। तो ट्विटर हमें चलाना नहीं आया था, बट एक इमोशनल टच, एक रीजनल टच देने के लिए ना हमने वो बुकमार्क का लॉन्च किया था, और वो सबसे ज्यादा हिट हुआ था। कोई बुकमार्क पड़ा है? अभी हमने बुकमार्क है, और इसको हमने अभी रीजन भी कर दिया। अभी हमने उसको ना, जो सबसे स्टार्टिंग था ना, हमने उसको कोल्ड लेमिनेट करवाया था। उससे क्या हो जा रहा था कि कलर्स थोड़े से दब जाते थे। अब हमने रेजन कराया है, तो रेजन से थोड़ा सा और प्रिटी हो जाता है, तो एक गेटअप भी आ जाता है, एक प्रेजेंटेबल भी और हो जाता है। तो ये भी इनोवेशन है, और मैं बिलीव करती हूँ हमेशा कोलैबोरेशन में। तो रेजन भी एक आर्टिस्ट है, द क्राफ्ट स्टेशन प्रिया जैन, तो उसके थ्रू हम लोग सारा मिलके कर रहे हैं। तो कोलैबोरेशन में करके साथ साथ मैं बोलती हुई मानती हूँ कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको किसी का साथ चाहिए, और मैं नहीं हूँ, ये हम वाली चीज होती है। तो एक टीम वर्क बहुत जरूरी है। अभी एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, अगर आप इंडिया की रेशियो देखोगे तो उसमें 90% बच्चे जो है वो एंटरप्रेन्योर्स की तरफ जा रहे हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर में स्टार्टअप करना हो तो उसकी आप क्या 3 एडवाइस देना चाहेंगे आज के यूथ को? पहले तो पेशेंस बहुत जरूरी है। आप ये मत समझना कि आपने स्टार्ट किया और आपका कल से स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने जैसे कोविड टाइम में स्टार्ट किया था, तो हमें भी टाइम लगा, इट्स नॉट इजी। दूसरा, आप सबकी एडवाइस लेना, बट अपने मन की जरूर सुनना और अपने मन की ही करना, क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो एक ये एडवाइस है। और तीसरा, आप अगर जस्ट पढ़ाई करके निकले हो, अगर आपके पास इतना फाइनेंस का स्ट्रांग नहीं है, मैं एडवाइस सब बच्चों को यही करूंगी कि स्टार्टिंग के 2-3 साल आप किसी के साथ काम करो, छोटी कंपनी में काम करो, आपको हर चीज सीखने को मिलेगा। आप उस पैसों से अपना सेविंग करो, फिर आप स्टार्टअप करिए, ताकि आप किसी के लोन भी नहीं लें और किसी के लिए बर्डन भी नहीं बने। तो ये 3 एडवाइस मैं आगे के बच्चों को यही दूंगी। ओके, सो गाइज, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है मैम, आपको नहीं पता कि हमारे पॉडकास्ट में एक गेम सेगमेंट होता है जिससे मैं कहती हूँ थिंक आउट लाउड। अगर आपके माइंड में जो भी चीज है, आपको विद इन सेकेंड्स वो बोलनी है, ठीक है? अच्छा, ओके, लेट्स बिगिन। क्रिएटिव, बसौली। जम्मू। कल्चर, तभी। रिवर, राजमा चावल। माय फेवरेट। फेमस। फेमस
बाहू प्लाजा, Odisha. माय लव, Tejasvi. शी इज लव. So through this we are ending this, and thank you so much for joining, and we'll meet you soon. Thank Thank you so you. much. Thank you Thank guys. you.